100 से भी ज्यादा हमले किए लेकिन दुश्मन एक बार भी मान ना सका। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे तेज फाइटर जेट में से एक F-15EX फाइटर जेट के बारे में, जिसे MRF फाइटर जेट की लिस्ट में सिलेक्ट कर लिया है। इस टेंडर के तहत भारत विदेशी कंपनी से 114 की संख्या में फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन भारत ने कई कंडीशन भी लगाई हैं। बेसिकली भारत जिस कंपनी से भी 114 फाइटर जेट खरीदेगा उसको 100% टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करनी होगी, प्लस भारत में ही लोकल प्रोडक्शन करनी होगी, यानी भारत में ही फाइटर जेट बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी और कंट्री से कंपोनेंट लाएं और भारत में फाइनली असेंबली करके वो भारत को दे दें। नहीं, पूरा सिस्टम भारत में डेवलप करना होगा, प्लस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करनी होगी। स्वीडन का साप ग्रिपेन है जो भारत को देने के लिए स्वीडन तैयार है। इसके अलावा USA का F-15EX और F-35, लेकिन F-35 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी अमेरिका कभी भी भारत के साथ शेयर नहीं करेगा। तीसरा कंटेंडर फ्रांस है, लेकिन फ्रांस का कहना है कि हम भारत को राफेल देने के लिए तैयार हैं, प्लस भारत में ही लोकल प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे। आपको बता दें भारत फ्रांस के 36 राफेल ऑलरेडी ऑपरेट करता है। चौथा कंटेंडर रूस है। रूस ने अपना Su-57 और Su-35 फाइटर जेट पेश किया है और रूस का कहना है कि भारत को फुल टेक्नोलॉजी दी जाएगी, लोकल प्रोडक्शन, फाइटर जेट के अंदर फुल कस्टमाइजेशन किया जाएगा और भारत जैसे चाहे इन फाइटर जेट के अंदर किसी भी तरह के कोई भी वेपन लगा सकता है। रूस को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है भारत से। मेरी मानो तो रूस का ऑफर सबसे बेस्ट है। भारत जल्द ही 2026 के शुरुआत में 114 फाइटर जेट लेने वाला है, क्योंकि भारत के पास अभी 31 स्क्वाड्रन है, लेकिन भारत को आवश्यकता है कि भारत के पास 55 से 60 स्क्वाड्रन होनी ही चाहिए अगर भारत टू फ्रंट वॉर से निपटना चाहता है। तो पहले भारत का प्लान था कि तेजस फाइटर जेट, जिसमें भारत ने कई वेरिएंट बनाए, जैसे तेजस हो गया, तेजस MK1 हो गया, तेजस MK2 हो गया, और भारत का जो 4.5 जनरेशन का TED-BF है, 5th जनरेशन का AMCA फाइटर जेट है। भारत इन सारे फाइटर जेट को डेवलप करके भारत का प्लान था कि 42 से 45 स्क्वाड्रन अचीव कर सकते हैं, लेकिन 40 साल हो गए और तेजस अभी बनने का नाम ही नहीं ले रहा। और 40 साल से तेजस बने ही जा रहे हैं और भारत अभी तक तेजस ही शामिल नहीं कर पाया। बेसिकली तेजस का MK1 वेरिएंट है जो उसके अभी ट्रायल चल रहे हैं, और MK2 तो अभी डेवलप ही नहीं कर पाया भारत। और भारत को जो TED-BF फाइटर जेट है उसकी टाइमलाइन 2028 रखी गई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2035 के बाद ही TED-BF भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकेगा। और भारत का जो AMCA फाइटर जेट है उसकी टाइमलाइन 2029 थी, लेकिन अब 2036 के बाद वायुसेना में शामिल होगा। यानी भारत के पास फाइटर जेट की स्क्वाड्रन वैसे ही कम थी और ऊपर से भारत के प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं। भारत के पास चाइना की तुलना में काफी कम फाइटर जेट है, और भारत चाइना से कम तो है ही, कहीं पाकिस्तान से भी कम फाइटर जेट ना हो जाए। इसीलिए MRF फाइटर जेट का प्रोजेक्ट निकाला है और जल्द ही भारत F-15EX, राफेल और Su-57 फाइटर जेट में से किसी एक फाइटर जेट को चुन सकता है, जो भारत 114 की संख्या में भारत में ही बनाएगा, जो कि फॉरेन की कंपनी भारत में ही लोकल प्रोडक्शन करेगी। मेरी मानो तो भारत को Su-57 फाइटर जेट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रूस TOT ऑफर कर रहा है, प्लस लोकल प्रोडक्शन करेगा। और दूसरा Su-57 फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जो कि राफेल और F-15EX को कुछ ही सेकंड में मार के गिरा सकता है। एक राफेल की कॉस्ट 120 मिलियन US डॉलर रहने वाली है, लेकिन भारत को एक Su-57 फाइटर जेट 40 मिलियन US डॉलर का पड़ने वाला है। यानी भारत एक राफेल लेगा तो उतने में तो 3 Su-57 फाइटर जेट आ जाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत को MRF टेंडर के तहत Su-57 फाइटर जेट को सिलेक्ट करना चाहिए, हाँ या ना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।